8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की है? नोट कर लेना दोस्तों, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में बच चुका है। आइए बात करते हैं कहां कहां पर। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो निर्वाचन आयोग है, क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में कहां कहां पर, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश। फोटो देखिए दोस्तों, ये 5 राज्यों के वर्तमान में मुख्यमंत्री आपके सामने है। अगर पूछे कौन कौन से 5 राज्य हैं, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है, इसके साथ में ध्यान रखिएगा उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और दोस्तों गोवा। इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 जो है इनकी तारीख की घोषणा कर दी गई है। और जिस दिन तारीख की घोषणा होती है, ध्यान रखना उसी दिन से आदर्श आचरण संहिता लागू होती है। अगर आपसे पूछे कि जैसे दोस्तों मैंने कहा कि भाई विधानसभा चुनाव, क्या विधानसभा चुनाव 2022 है, इसके दोस्तों चुनाव की जो तारीख है, इस तारीख की घोषणा हो चुकी है। और जैसे तारीख की घोषणा होगी तो क्या लागू होती है? आदर्श आचरण संहिता। क्या लिखना दोस्तों? आदर्श आचरण जो संहिता है ये लागू होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर पूछे आपसे इसका उद्देश्य क्या है, पहला सवाल तो यही आता है कि जो आदर्श आचरण संहिता है ये कब लागू होती है? जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इस आदर्श आचरण जो संहिता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसमें दोस्तों क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इसका उद्देश्य है। क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये दोस्तों इसका उद्देश्य होता है। अब की बार क्या हुआ? कोविड-19 के कारण, क्या अब की बार दोस्तों कोविड-19 के कारण क्या हुआ है? तो ध्यान रखिएगा कुछ नए पाबंदियां लगाई गई। क्या कुछ नई पाबंदी 15 जनवरी तक लगाई गई है। जैसे दोस्तों रैलियां नहीं कर सकते आप, सब काम डिजिटल करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है? 15 जनवरी तक, कब तक? 15 जनवरी तक दोस्तों पाबंदियां लगाई गई। क्या 15 जनवरी तक पाबंदी है? किसके ऊपर? रैली हो गया, जुलूस हो गया दोस्तों, इन सभी के ऊपर पाबंदी 15 जनवरी तक कोविड-19 के बढ़ते हुए केसों के कारण चुनाव आयोग के द्वारा लगाया गया। अगर आपसे पूछे जहां जहां चुनाव होने हैं उन राज्यों में कितनी कितनी सीटें हैं, तो ध्यान रखिएगा जहां जहां चुनाव होने हैं उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड परीक्षाएं हो सकती हैं। फिर सुन लो, आदर्श आचरण संहिता में केवल कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा, इन 5 राज्यों के अंदर दोस्तों चुनाव होने की घोषणा हुई है। कब से? तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना बड़ा राज्य है, तो दोस्तों अधिक चरणों में चुनाव होंगे। यहां पर 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे कौन आएगा कौन नहीं आएगा छोड़ो रे तुम ये देखो, उत्तर प्रदेश 10 फरवरी से वोटिंग स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी? 7 मार्च तक चलेगी। कितने चरणों में? 7 चरणों में चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के ऊपर कितने चरणों में चुनाव होंगे? 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी से स्टार्ट होकर 7 मार्च तक। हर पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुआ था ना, तो पेपर में सवाल पूछा गया कि बिहार की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ। पेपर उठा के देख लेना, और बिहार में चुनाव कितने चरणों में हुआ, ये दोनों सवाल पेपर में पूछे गए। 243 सीटों पर चुनाव हुआ था बिहार में। ऐसे ही ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में दोस्तों 403 सीट के ऊपर चुनाव होने वाला है। 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और दोस्तों 3 और 7 मार्च को। और 10 मार्च को आएगा क्या? 10 मार्च को पेटियां खुलेंगे,
पता नहीं किसके नाम खुलेंगे। तो अगर पूछे नतीजा कब आएगा, 10 मार्च को दोस्तों नतीजा आने वाला है। उत्तराखंड में चुनाव एक ही दिन होंगे, 14 फरवरी। दिन देखो कौन सा चुना इन्होंने, चुनाव आयोग ने 14 फरवरी को चुनाव होंगे उत्तराखंड में। 70 दोस्तों विधानसभा की सीटों पर होंगे। मणिपुर में ध्यान रखना 27 और 3 मार्च को 60 विधानसभा की सीटों पर। पंजाब में दोस्तों 14 फरवरी को 117 सीटों के ऊपर चुनाव होंगे। गोवा के अंदर ध्यान रखिए 14 फरवरी को 40 सीटों पर चुनाव होंगे। कम से कम इतना तो ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट हैं दोस्तों, उत्तराखंड में 70 सीट हैं, मणिपुर में 60 सीट हैं, पंजाब के अंदर 117 सीट हैं और दोस्तों ध्यान रखना आपके गोवा के अंदर 40 सीट हैं। इतने तो आपको जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। अगर पूछे आपसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में ध्यान रखना दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी, ध्यान रखना पुष्कर धामी दोस्तों 3 मुख्यमंत्री एक साल में पलटी कहां पर खाए, उत्तराखंड के अंदर। वर्तमान में कौन है, पुष्कर धामी है। अगर पूछे वीरेंद्र कुमार कहां है, मणिपुर के अंदर है। पंजाब में दोस्तों कौन है, चरणजीत चन्नी भाई साहब है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। और गोवा में कौन है, प्रमोद सावंत जो है, ये गोवा के अंदर वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। पांचों जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा सवाल पूछ ले कोई भरोसा नहीं है। अब आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मतदान दिवस कब मनाया जाता है। 25 दोस्तों जनवरी को बनाते हैं मतदान दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ये चुनाव आयोग की स्थापना होती है। कब होती है, 25 जनवरी 1950। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन जो हैं, ये भारत के दोस्तों पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान में ध्यान रखिएगा 3 मेंबर हैं। एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो वर्तमान में कौन है, सुशील चंद्रा है दोस्तों। और एक ध्यान रखिएगा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अनूप चंद पांडे और दोस्तों लिखिएगा राजीव कुमार। क्या, राजीव कुमार और अनूप चंद पांडे, ये दोनों भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं और दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील कुमार चंद्रा। वोट डालने की उम्र 21 से 18 किस संविधान संशोधन में की है, 61वां संविधान संशोधन 1989 को। राजीव गांधी के टाइम दोस्तों, राजीव गांधी जो थे ना, चॉकलेटी प्राइम मिनिस्टर थे, बड़े ही खूबसूरत थे प्राइम मिनिस्टर। तो उन्हें किसी ने कहा कि ऐसा करो, वोट डालने की जो उम्र है ना वो 21 से 18 कर दो, मजा आ जाएगा। जो नए नए जो यूथ हैं वो सब आपके चेहरे को देखकर वोट देंगे। तो उन्होंने दोस्तों 21 से 18 वोट डालने की जो उम्र है 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर दोस्तों कर दी।